आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सहारनपुर जनपद के गंगोह नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सपा नेता इरफान अलीम कुरैशी ने से खास मुलाकात। कहा, इरफान अली कुरैशी ने गंगोह में होगा इस बार समाजवादी पार्टी का चेयरमैन इरफान अलीम। उन्होंने कहा कि इस बार गंगोह की जनता बदलाव चाहती है। पिछले 70 साल से एक ही परिवार की छत्रछाया में जिस प्रकार से गंगोह नगर पालिका द्वारा भ्रष्टाचार कर अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाया, बरसात में गंगोह बाजार एक तालाब नजर आता है। गंगोह की जनता इस बार बदलाव के लिए खड़ी है और गंगोह में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत का परचम लहराएगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जोरों पर हैं। बाजार फिर गर्म है और जो वोटर है वो किस प्रकार से वादे से लुभाया जाएगा, ये सब लोग सोचते हैं कि क्या वादे हैं। जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। आज समाजवादी के जो लीडर हैं हमारे यहाँ गंगोह से, उनसे हम बात करेंगे किस मुद्दों पर हैं और किस प्रकार की जो राजनीति हुई है और किस प्रकार की चेयरमैन हुई है नगर पालिका गंगोह में, उनके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है कि नया चेहरा चाहिए इस बार। ये इरफान जी हैं, इरफान कुरैशी जी, बात करते हैं। बताइए, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि जो चुनाव आ रहे हैं, जनता आपको क्यों वोट दें? जनता बदलाव के लिए वोट दे रही है। गंगोह में बदकिस्मती है तो एक परिवार 70 साल से लगातार नगर पालिका को सरकारी है और उनकी जन विरोधी नीतियों से लोग अब उकता गए हैं, बड़े परेशान हैं और वो बदलाव चाहते हैं। उसका नमूना अभी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था फरवरी में, उसमें जो देखने को यहाँ मिला भी गंगोह नगर में उनको 52 वोट मिलना काम हुआ है, समाजवादी पार्टी को 11,600 वोट मिलना काम हुआ है। तो वो बदलाव की स्थिति है, जबकि वो बसपा के कैंडिडेट थे और बसपा में 3,000 वोट दलित वोट दिए करते। उसके बाद भी वो 52 वोटों पर अटक गए और नहीं तो एक छत्र राज रहता था उनका मुस्लिम में। अरे 70 साल से उन्होंने राजनीति की है और 70 साल से वे नगर पालिका को संभाल रहे हैं। ऐसा अब क्या महसूस हुआ है कि उनसे हमने चाहिए या हमें कुछ चाहिए? बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। असल में 70 साल से वो जब इसलिए नगर पालिका पर गंगोह पे काबिज है, मुसलमान को हिंदू से डराकर, बीजेपी का डर दिखाकर हमेशा वो मुसलमान का वोट पाते रहे हैं। लेकिन 2017 से यहाँ विधायक बीजेपी का रहा, गंगोह से विधानसभा से सांसद बीजेपी के हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान समझ गया है बीजेपी से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं रही। उनकी जो कट्टर राजनीतिक वो जो भाषा होती है उससे मुसलमान थोड़ा परेशान होता है, विचलित होता है। यहाँ के ना सांसद जी इस तरह की भाषा बोलकर ना ही विधायक। और एक बीजेपी का नया नारा लेके आई है इस बार, तो बीजेपी कह रही है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। तो अगर बीजेपी भारी पड़ गई फिर क्या होगा समाजवादी का? नहीं, बीजेपी भारी पड़ी नहीं रही है। बीजेपी तो इतनी बौखलाई हुई है, चुनाव पीछे करने जा रही है, जबकि चुनाव की सब तैयारियां हैं और कोर्ट के बहाने वो इसको पीछे करना चाह रही हैं और वो चाह रहे हैं कि चुनाव पीछे हो, क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जैसे हिमाचल में उनकी हार हुई है, दिल्ली में हार हुई है, यूपी में करारी हार हुई है, तो उससे बीजेपी तो बौखलाई हुई है। बीजेपी कौन साथ चल रहा है? तो पहले नंबर पर समाजवादी लग रही है। बिल्कुल समाजवादी पहले नंबर पर है, थी, है और रहेगी। आपने दावेदारी की है? समाजवादी से दावेदारी कर रहे हैं, आपने दावेदारी की है समाजवादी से? मैंने जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष जी को भी अपना आवेदन पत्र दिया है और प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अपना आवेदन दिया है। दोनों जगह मैंने आवेदन दे दिया है पार्टी में। तो विधानसभा में कितनी वोट मिली थी बीजेपी को, नहीं समाजवादी को? पूरी विधानसभा में या गंगोह नगर में? गंगोह नगर में 1964 के बाद चौधरी परिवार पहली बार काजी से जीत के गए हैं। यहाँ जो हमारे सामने बसपा के कैंडिडेट हैं वो ही विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनको 5200 वोट मिलने का नगर में काम हुआ था और समाजवादी पार्टी को 11,600 वोट मिलकर करारी मात दी थी उनको, उनका किला भेदने का काम किया था। लग रहा है कि इस बार समाजवादी सीट निकाल पाएगी? उस जो पिछला प्रदर्शन है उससे भी बढ़ के उसको दोहराएगी समाजवादी पार्टी। लगभग 13-14 हज़ार वोट मिलना काम समाजवादी पार्टी को नगर में हो रहा है। समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को जो भी कैंडिडेट होगा 14-15 हज़ार वोटों से जीतकर यहाँ से जाएगा। और मैं बता दूं, क्योंकि पार्टी का गठबंधन है, पार्टी के साथ हूँ जो पार्टी का फैसला हो, लेकिन मुझे आश्वासन है और पार्टी ने मुझे कहा है टिकट मेरा ही है और समाजवादी पार्टी की ही सीट है। तो समाजवादी से आपकी पूरी जी पूरी दावेदारी और पूरा मुझे विश्वास है पार्टी नेताओं की तरफ से जो मुझे आश्वासन दिया गया है। मैं ही कैंडिडेट हूँ समाजवादी पार्टी का। देखिए, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, सिंबल पर नहीं लेकर खड़े होते हैं और फिर इसमें करते हैं।
क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आप खड़े हैं और आपके सामने कोई और इस प्रकार का आए जो समाजवादी के साथ लड़ा हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल से आया हो? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी पार्टी से बंधे हुए हैं और पार्टी का जो फैसला होगा, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो चाहे समाजवादी पार्टी, तो वो सब लोगों को मानने होगा। क्योंकि पहले यहाँ पर समाजवादी का एक विधानसभा में ऐसा हुआ था कि ये सीट तो आ गई थी रालोद की, लेकिन यहाँ चेयरमैन ने उसके विधानसभा चुनाव में भी 2 सिंबल आए थे। हाँ, साइकिल से चौधरी इंद्र सेन जी लड़े थे, जबकि राष्ट्रीय लोकदल से जो यहाँ पर आए थे तो उसमें चेयरमैन नोमान मसूद लड़े थे। असल में मैं बता दूं, 2012 की आप बात कर रहे हैं, जिसमें चौधरी इंद्र सेन जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही लड़े थे और अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पार्टी ने। लेकिन कांग्रेस में तो गठबंधन था ना, गठबंधन था और ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे। असल में इनसे जनता यहाँ की नाराज़ है, जनता इनको नकार चुकी, जनता इनकी जानती है। जहाँ जहाँ इमरान और नोमान चुनाव लड़ते हैं वहाँ वहाँ बीजेपी जीतना काम होता है। आप उठा के देख लीजिए, 2007 का चुनाव हो, 2012 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, जहाँ जहाँ ये लड़ते हैं वहीं बीजेपी जीतना काम होता है। जिले में अगर कोई बीजेपी का एजेंट है तो वो इमरान और नोमान मसूद दोनों भाई हैं। घोषणा पत्र की बात करते हैं, क्या घोषणा पत्र लेके आई है इस बार समाजवादी पार्टी? नंबर 1 तो पानी की निकासी जी। नंबर 2, इस शहर में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है जिससे व्यायाम कर सके। तो सबसे पहले हम एक कस्बे को बड़ा स्टेडियम देना काम करेंगे। गंगों में कोई पार्क नहीं है जिससे लोग दिन भर काम करते हैं, शाम को अपनी फैमिली के साथ जाके थोड़ा समय वहाँ गुजार सकें। एक अच्छा सा सुंदर सा पार्क नगर को देना काम करेंगे। गंगों में कोई सिलाई बुनाई केंद्र नहीं है। हमारी कोशिश होगी, हम अब महिलाओं को, अपनी बहन बेटियों को सिलाई बुनाई केंद्र देने का काम करें। गंगों में एक भी सामुदायिक भवन, शादी घर नगर पालिका की तरफ से कोई नहीं है। हम कम से कम 2 सामुदायिक भवन देना काम करेंगे, जिसमें अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, दलित भाई अपने बेटी और बेटे की शादी किफ़ायती जो रसीद होते होगी नगर पालिका की तरफ से वो कटवा के अपने शादी करना काम करें। गंगों में हम हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक देना काम करेंगे। गंगों में हम आपको बता दें, वाईफाई फ्री, अगर समाजवादी पार्टी का यहाँ चेयरमैन, हम चेयरमैन बनते तो वाईफाई फ्री देना काम करेंगे। हम गंगों में स्वस्थ पानी, पीने का पानी, इतना गंदा पानी है उसको पीना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं किया कर सकते आप अगर उसको देखेंगे। गंगों में स्वस्थ पीने का पानी देंगे। गंगों में अच्छी सड़कें देंगे। गंगों में हर शहर में पूरी प्रकाश व्यवस्था। अब ये ढंढोरा पीटते हैं, हमने लाइटें लगवा दी। मेन रोड पे है, आप मेरे साथ गलियों में निकलिए, देखिए आप रात को गुजर नहीं सकते, हर गली में अंधेरा छाया हुआ है। तो हम पूरी प्रकाश व्यवस्था देना काम करेंगे। यही हमारा घोषणा पत्र है। यही जी, ये घोषणा पत्र की बात है। अगर ये वादे निकलते हैं और इन वादों को और इस अपने घोषणा पत्र को अगर हम हर दहलीज तक लेकर जाएं, हर वोटर तक लेकर जाएं, तो कहीं ना कहीं जनता बदलाव की स्थिति में आएगी। गंगों के मेन मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर ज़्यादातर फोकस रहना चाहिए? हमारा घोषणा पत्र है, हम बता दें आपको, गंगों में सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की निकासी की है। जब आप लोग उनसे, जो यहाँ 70 साल से काबिज हैं, उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं, अगर बारिश में पानी तो बम्बई में भरता है और दिल्ली में भरता है। वो पानी भरता ज़रूर है, लेकिन वो तो 20 मिनट 25 मिनट में साफ़ हो जाता है। गंगों की दिक्कत ये है, अगर एक छोटी सी बारिश हो जाए तो दिन भर पानी, 2 दिन पानी गंगों का नहीं निकलता। और अगर जाता भी है तो यहाँ डाबर है, डाबर में किसानों की 5000 बीघा ज़मीन लगभग पिछले 20 साल से उस पर कोई फसल नहीं होती। वो बिल्कुल पानी की वजह से डूबी हुई ज़मीन है, वहाँ ख़राब पड़ी हुई है। किसानों की 5000 बीघा ज़मीन ख़राब हो रही है। और उसी के बराबर में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो बहुत पुराना शिव मंदिर है। वहाँ के आपको बता दूँ, उस शिव मंदिर के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जब मंदिर में जाने का रास्ता भी नहीं, कोई पूजा कर सके। पहले मुद्दा उठाया था बीजेपी की, मैंने खूब उठाया, मैंने उठाया था, मैंने उसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया है। तो और उसकी मंदिर की दीवारों में भी क्रैक हो गई है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता, ना कोई प्रशासन सुनता। आप कैसे टैकल करेंगे इस मुद्दे को? अगर हम बोर्ड में आते हैं, समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन चुनाव जीतकर जनता हमें चेयरमैन बनाती है, तो हम सबसे पहले 1 साल में पानी की निकासी करना काम करेंगे। पूरे शहर में सीवी लाइन डलवाई जाएगी और जो पुरानी जमुना तक पहुंचाना काम किया जाएगा। ये बड़ा मुद्दा है गंगों का। जब भी गंगों में बाहर से कोई आता है, अगर छोटी सी बरसात भी हो जाए तो बाईपास से घूम कर जाते हैं, और अक्सर बाइक और जो छोटे वाहन वाले हैं वो तो फंसे रहते हैं। ये बड़ा मुद्दा है नेताजी का। इस मुद्दे पर अगर समाजवादी
को वोट मिलता है तो ये बड़ा मुद्दा निकल कर आएगा और कहीं ना कहीं समाजवादी की नैया को पार कराएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।